Now look how oxygen and carbon dioxide are transported. Oxygen is transported basically by hemoglobin. So hemoglobin is a red colored pigment which is present in the RBC. So 97% of oxygen combines with the hemoglobin and forms ऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है हमारे आरबीसी के थ्रू. आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो लाल रंग का होता है और जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन इस वे में जाती है और 3% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है. हमें पता है ब्लड क्या है. ब्लड इज मेड बाय प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. तो ब्लड सेल्स का कौन सा पार्ट हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में? आरबीसी. 97% ऑक्सीजन उसकी हेल्प से जाती है जबकि 3% ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है. अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है. कार्बन डाइऑक्साइड का 23% पार्ट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनता है? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन. सो 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड इट ट्रेवल्स बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी. 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. तो कौन सा बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट. तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में, जबकि 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में. तो कार्बोनिक एसिड बना करके 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी, 70% सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और 23% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी. तो दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्या होता है जब आप किसी एक ऐसे रूम में सो जाते हो जिस रूम के अंदर सपोज उस रूम के अंदर अंगीठी जल रही है या कोयले का कोई यूज़ हो रहा है, कोयला जल रहा है या लकड़ी जल रही है और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है रूम में, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन. मतलब ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा फास्ट वे में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो सकता है. तो ऑक्सीजन से ज़्यादा कंपटीशन करता है ये और सबसे पहले जाके अटैच होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन को पीछे छोड़ देता है. तो सोचो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रूम के अंदर बहुत हाई होगा तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो किससे फिल होने लग जाएगा, किससे अटैच होने लग जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से. तो द प्रोडक्ट इज़ व्हाट? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. तो एक बार जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और इसके कारण अब ऑक्सीजन जो है अटैच नहीं हो पाता है हीमोग्लोबिन के साथ. और हम देखते हैं कि जो पर्सन है जिसने अंगीठी जला रखी है, लकड़ी जला रखी है या कोयला जला रखा है कमरे के अंदर और खिड़कियां ठीक से खुली हुई नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, तो ऐसे पर्सन्स की डेथ हो सकती है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन. ओके. एंड carbamino hemoglobin is formed when carbon dioxide combines with hemoglobin and oxyhemoglobin is formed when oxygen combines with the hemoglobin. तो ये सारा ट्रांसपोर्ट था जो हमें ध्यान रखना है कि कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है.